द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति। और राजस्थान की कला एवं संस्कृति में जो पाठ हम पढ़ रहे हैं वो हस्तकला का चतुर्थ और अंतिम पाठ, और यही अंतिम पाठ है। इसके बाद हस्तकला का कोई वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि हस्तकला को आज हम इसमें ही संपूर्ण निपटा देने वाले हैं। बहुत सारी बातें हमने पिछली कक्षाओं में कर ली थी। अगर उन कक्षाओं को देखना है तो आई बटन में आप लोगों को वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल में जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। और नोट्स मेकिंग पैटर्न और थ्योरी पे आधारित हम लोग जो है वो पढ़ा रहे हैं, तो उस थ्योरी को आप लोग अपने अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, जिससे कि आगामी एग्जाम में आपको सफलता मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी भाई अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने सभी प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर करिए, तो कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर करिए, पर शेयर कर देना चाहिए, है ना। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कागज हस्तकला के बारे में। इससे पहले हमने ब्लू पोट्री और क्या नाम है चांदी सोने की कारीगरी, उसके बाद हमने बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ ली है जो कि एग्जाम में आने लायक है। अगर वो वीडियो देखने हैं तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसमें से आप देख सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कागज हस्तकला। देखिए, कागज बनाना, अलग अलग प्रकार की कारीगरी, कागज पे डिजाइनिंग, ये होती है कागज हस्तकला। कागज की हस्तकला जो है वो अपने सवाई माधोपुर और जयपुर में जो है वो फेमस है। अगर आपको पूछ ले कि कागज हस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अपने क्या करके आ जाना है मेरे दोस्तों, सांगानेर जयपुर या फिर सवाई माधोपुर। और सांगानेर जयपुर अब जो है वो जयपुर ग्रामीण में आ गया। क्या जयपुर, जयपुर ग्रामीण में आ गया है ना। जयपुर ग्रामीण नया जिला बना है अभी, तो जयपुर ग्रामीण में आ गया है, जयपुर ग्रामीण। ठीक है। वही सवाई माधोपुर और सांगानेर जयपुर जो है कागज हस्तकला का क्या है, प्रमुख केंद्र है। पेपर मेसी, पेपर मेसी यानी कि कागज की लुगदी बनाना, ये भी अपने सांगानेर यानी कुट्टी, उसको जो गला के उसको कूट पीट के उसको नया रूप धारण कर देना, ये पेपर मेसी कहलाता है। यहाँ की सबसे जो प्रसिद्ध संस्थान है पेपर मेसी का वो है कुमारक हस्तशिल्प कागज शोध संस्थान। ये कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्तों, सांगानेर। सांगानेर कहाँ है, जयपुर ग्रामीण में। ठीक है। एक और यहाँ पे प्रश्न आ जाता है पाना। पाना क्या होता है, आपने जब भी दीपावली में पूजन किया होगा या फिर गणेश चतुर्थी को आप लोग लेके आते हो, जब भी लगन लिखते हैं तो लगन लिखते टाइम भी एक पाना, एक कागज लेके आते हैं। उसी पाने की मैं बात कर रहा हूं। और जो सर्वाधिक कलात्मक पाना है वो अपने किसका पाना है, श्रीनाथ जी का। और पाना होता क्या है, देवी देवताओं के चित्र होते हैं इस पे। किसके, देवी देवताओं के चित्र, देवता के क्या होते हैं, चित्र होते हैं, कलात्मक चित्र इस पे ये होते हैं, और इन्हें कहते हैं पाना। क्या कहते हैं, पाना। ठीक है। और सर्वाधिक कलात्मक पाना कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, श्रीनाथ जी का पाना। श्रीनाथ जी का जो पाना है सर्वाधिक कलात्मक पाना है। अब जो है आगे बढ़ते हैं काष्ठ कला, और ये अपने इंपॉर्टेंट कला है। और इसमें से जो प्रश्न है, कितनी ही बार प्रश्न पूछा जाता है, अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं काष्ठ कला में से, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। देखिए, काष्ठ कला जो है ये बस्सी चित्तौड़गढ़ और जेठाना डूंगरपुर, यानी काष्ठ के जितने भी कार्य है भाई, ये अपने बस्सी यानी चित्तौड़गढ़ जिले और जेठाना डूंगरपुर के आसपास का जो है क्षेत्र से हम काष्ठ कला को पढ़ेंगे। यही की फेमस है अपनी क्या, काष्ठ कला। और इसके जो जन्मदाता है वो है प्रभात जी सुतार। और जितने भी ये अपने जो है जांगीर, हाथी, जितने जिसको मतलब अलग अलग अपने जो है नाम से पुकारते हैं, यही होते हैं सुतार। और इनका ही कार्य होता है किसका, लकड़ी का काम करने का कार्य जो है इनका ही होता है। प्रभात जी सुतार जो थे अपने कहाँ के थे भाई, टोंक जिले के, है ना, टोंक जिले के। और ये टोंक जिले बस्सी क्या लेने चले गए ये, हाँ? टोंक से बस्सी क्या लेने चले गए, तो 1652 में जो है बस्सी के रावत थे गोविंद सिंह जी, वो टोंक से
बस्सी इनको लेके आ गए थे और ये तभी से बस्सी में रहने लग गए और बस्सी में ही इन्होंने इस कला को जो है प्रसिद्धि प्राप्त करवाई। अब बस जो है काष्ठ कला में सबसे पहले हम कला पढ़ेंगे कठपुतली बनाना। और कठपुतली जो है वो कट और पुतली से बना हुआ है। हाँ, कट और पुतली। कठपुतली मतलब कि अरडू, एक अरडू वृक्ष होता है, अरडू का नाम सुना होगा आपने, जिसको बकरियां खाती है, अरडू। वो अरडू वृक्ष जो होता है उस वृक्ष से जो है कठपुतली बनाई जाती है। और कठपुतली कहाँ की फेमस है मेरे दोस्तों? उदयपुर, जयपुर और बस्सी, चित्तौड़ तो नाम मानना ही है। वैसे सर्वाधिक अगर पूछे जाए तो उदयपुर की फेमस है अपनी कौन? कठपुतली। और नट जाति द्वारा जो है कठपुतली का नृत्य दिखाया जाता है। कठपुतली को जो है इस प्रकार से देखिए, ये ऐसी जो है इस प्रकार की जो है कठपुतली होती है और इनके धागे लगे होते हैं और धागों से ये है इनको चलाते हैं, ऐसे से चलाते हैं और इनको जो है एक पर्दे पे दिखाया जाता है। और इसको जो चलाता है या इसको जो सूत्र जो है सूत्रधार जो होता है उसको स्थापक कहते हैं। क्या? स्थापक। और कठपुतलियों का जो जादूगर है वो अपने किसको कहेंगे मेरे दोस्तों? कठपुतलियों का जादूगर है अपने कौन? दादा पदम जी। कौन? दादा पदम जी। याद रखना। क्या? दादा पदम जी याद रखना मेरे दोस्तों। कठपुतलियों का जादूगर किसे कहा गया अगर आपको पूछ ले तो क्या बताओगे? दादा पदम जी। एक और प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हैं। 1952 में जो है एक देवीलाल जी समर, देवीलाल समर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और ये जो देवीलाल समर है ये अपने कहाँ के थे? उदयपुर के। कहाँ के? उदयपुर के। और ये देवीलाल समर जो है ये भारतीय लोक कला मंडल के क्या है? संस्थापक है। भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक है। मैं यहाँ ये बात क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कठपुतली को जो है विश्व प्रसिद्ध, कठपुतली को विश्व प्रसिद्ध किसने बनाया? देवीलाल समर ने। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कठपुतली को जो है विश्व प्रसिद्ध बनाने वाले जो है अपने कौन थे? देवीलाल समर। देवीलाल समर 1952 में जो है भारतीय लोक कला मंडल की जो है स्थापना इन्होंने की थी। और कहाँ की थी? उदयपुर की। जो यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? तो उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ उपस्थित है? स्थित है? तो उदयपुर। और स्थापना किसने की? तो देवीलाल समर ने। कब की? 1952 में। और कठपुतली को अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि किसने दिलाई? तो देवीलाल समर ने। और कठपुतलियों का जादूगर अगर आपको पूछ लिया जाए तो दादा पदम जी करो, है ना? दादा पदम जी। कठपुतलियों को चलाने वाला है सूत्रधार जो है उसको क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलेंगे? स्थापक। क्या? स्थापक, है ना? स्थापक। और नट जाति द्वारा जो है कठपुतलियों का नृत्य दिखाया जाता है। कठपुतली बनती कौन से वृक्ष से है? तो अरडू वृक्ष से जो है कठपुतली बनती है। उदयपुर, जयपुर और बस्सी, चित्तौड़गढ़ की कठपुतली अपने फेमस है। कठपुतलियों को क्या है? धागे व अंगुलियों के माध्यम से खेल दिखाया जाता है और नट जाति द्वारा दिखाया जाता है। तो यह सब इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कठपुतली के बारे में। कई बार प्रश्न बन चुका है और प्रश्न आगे भी बनने की संभावना है। अब अपन काष्ठ कला में अगला जो है कला देखेंगे वो है कावड़। कावड़ अपनी वो वाली कावड़ नहीं है जो अपन हरिद्वार या कहीं पे भी लेके जाते हैं, अपने वहां से जो है जल लेके आते हैं और अपने महादेव जी के मंदिर में चढ़ाते हैं। वो वाली जो है कावड़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कावड़ का चित्र यहाँ आपको दिख रहा होगा। ये जो है कावड़ इस प्रकार की कावड़ होती है। तह होती है, इसमें अलग अलग तह होती है, सिमटी होती है। और ये जो है बस्सी, चित्तौड़गढ़ की फेमस है और खेरादी जाति द्वारा जो है ये बांची जाती है। कावड़ को क्या बांचा जाता है? जैसे फड़ को बांचा जाता है ना, उसी प्रकार से जो है वादन किया जाता है, वाचन किया जाता है। किसका? खेरादी जाति के द्वारा। किसका? अपने कावड़ का। और लकड़ी से ये निर्मित होती है। मंदिर नुमा ये आकृति होती है। कई इसमें कपाट होते हैं। जब भी अपनी कोई मन्नत जो है वो पूर्ण हो जाती है तब इसका वाचन किया जाता है। और इसके जो प्रमुख कलाकार है वो मेरे दोस्तों, तो आप लोग क्या करके आओगे? मांगीलाल मिस्त्री। हाँ, मांगीलाल मिस्त्री। और इसका जो बांचते हैं, वाचन इसका जो करते हैं वो अपने कौन हो जाएंगे? कावड़िया भाट। उसको क्या बोल रहे हैं? कावड़िया भाट। उनके हाथ में एक क्या होती है? मोर पंख होती है और मोर पंख से वो खोल खोल के उसको और वाचन करते हैं। इस प्रकार की कुछ क्या होती है अपने, क्या होती है? कावड़ होती है। और ये मुख्यतः लाल रंग की होती है। कौन से रंग की? लाल रंग की होती है। तो ये बातें भी अपन को किसके बारे में ध्यान रखना है मेरे दोस्तों? कावड़ के बारे में, है ना? तो कावड़ के बारे में एक तो बस्सी, चित्तौड़गढ़ की फेमस है, खेरादी जाति द्वारा बनाई जाती है और लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा जो है आकृति होती है।
कई कपाट इसमें पाए जाते हैं। प्रमुख कलाकार अगर पूछ लिया जाए तो मांगीलाल मिस्त्री करके आ जाना, और मन्नत पूरी होने पे इसका वाचन किया जाता है, और वाचन कौन करता है भाई, कावड़िया भाट। तो ये भी आपको याद रखना है ना, क्या रखना है, याद रखना है। दोस्तों अगर अभी तक भी आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज जो है अगर वो फॉलो नहीं किया है तो आप अभी जाके कर लीजिएगा। उसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ जो है अपने डालते रहते हैं, क्या मटेरियल डालते रहते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा सुविधा होती है। और आज जो है आप अभी जाके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने 100 सब्सक्राइबर है, यानी पहला जो पड़ाव अपने पूरा कर लिया है, और आज से आपको बहुत बहुत बधाई। आपके इतने हमने 100 लोगों तक हम पहुंच चुके हैं, और आगे भी हम लोग लाखों लोगों तक पहुंचे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आप सभी भाई मेरा साथ दें, और शुरुआत करते हैं अगली जो है बात की, है ना। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे बेवाण के बारे में। किसके बारे में, बेवाण। और बेवाण जो होती है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। जब भी हम लोग बेवाण, बाजोट और तोरण और इन सब के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग बस्सी चित्तौड़गढ़ का नाम जरूर लेंगे। और ये जो बेवाण होती है, एक छोटा लकड़ी से निर्मित क्या होता है, देव विमान होता है। एक देव विमान टाइप होता है जिसमें ऊपर गुंबद भी लगा होता है, एक छोटा मंदिर होता है, आपको बता दूं इस प्रकार का कुछ होता है, जिसपे यहाँ सीढ़ियां बनी होती है इस प्रकार छोटी छोटी, और उसमें ठाकुर जी विराजमान होते हैं। आपने ये बेवान कहीं ना कहीं देखा होगा, जैसे जल जूलने एकादशी के दिन जब उनकी ठाकुर जी की रेवड़ियां निकाली जाती है, या ठाकुर जी को बैठा कर तालाब में स्नान के लिए ले जाया जाता है, और उस दिन जो है वो आप लोग इसको देखेंगे। और जल जूलने एकादशी जो आती है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन आती है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन आती है। अब जो हम बात करेंगे किसके बारे में, बाजोट के बारे में। और बाजोट जो होती है एक लकड़ी की चौकी टाइप होती है, जिसपे कई बार अपन जब भी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान को उस पे विराजमान करते हैं, और हम लोग जो है उसकी पूजा अर्चना करते हैं। वही कई बार अब जब शादियां होती है अपने परिवार में, जिसकी हो रखी हो आपकी, या आपके परिवार में किसी की शादी हो रखी हो, तो दूल्हा दुल्हन को बैठाया दिया जाता है, तो कितने सोने लगते हैं उस पे बैठ के, है ना। वही होती है अपनी बाजोट, है ना। और उस पे सुंदर 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 कारीगरी करी होती है, शानदार चित्र बनाए होते हैं। जब आप पुरानी बाजोट को देखेंगे तो उसमें सुंदर 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 चित्र बनाए रहते हैं। 4 उसके पाए होते हैं, 4 पाए की तरह 4 पाए होते हैं उसके, और उसपे जो है दूल्हा दुल्हन बैठते हैं और पतासे खाते हैं। क्या खाते हैं, पतासे। जब आप लोग बंदियाक बैठता है आपके घर में किसी की, तो फिर उसको क्या है, उस पे बैठाया जाता है बाजोट पे, और उसको घी में डुबो के क्या खिलाए जाते हैं, पतासे खिलाए जाते हैं, ना। तो ये है अपना बेवाण और बाजोट। अब जो हम लोग बात करेंगे मेरे दोस्तों, वो करेंगे बतकाड़े के बारे में। और बतकाड़े क्या होते हैं, आपने देखा है कहीं मेले में जाते हो आप लोग तो एक ठप्पा होता है जिसमें मेहंदी में डुबो के आपके जो जगह जगह जो है ठप्पा लगा दिया जाता है, और लड़कियां उसको इतरा के आपको दिखाती है कि देखो इस प्रकार की मेहंदी है ना। हाँ, तो वो जो ठप्पे होते हैं, और इस बार जो ये ठप्पे होंगे ये कपड़े पे लगाए जाएंगे, है ना। कपड़े की छपाई के लिए ठप्पे लगाए जाएंगे, बड़े बड़े ठप्पे होते हैं, और ये कपड़े की जो है रंगाई के लिए और छपाई के लिए लगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं बतकाड़े। वहीं अगर आपको पूछ ले मंतंग, तो सिर की आकृति का एक जो है लकड़ी का ढांचा होता है जिसपे पगड़ी बांध दी जाती है। क्या बांध दी जाती है, पगड़ी बांध दी जाती है, तो वो होता है अपना मतंग। और आगे आता है खांडा। खांडा क्या होता है, खांडा लकड़ी की एक तलवार होती है जिसको बोलते हैं खांडा, और ये जो है सुतार जाति के लोग बनाते हैं, क्या, सुतार। बाकी सभी जो लकड़ी कारीगरी है वो भी सुतार जाति कराती है, लेकिन खांडे के बारे में ये बात ध्यान रखना कि सुतार जाति बनाती है। और खांडा क्या होता है, लकड़ी की एक तलवार होती है ना। लकड़ी क्या होती है, तलवार होती है। वही आपको पूछ ले चोपड़ा, तो चोपड़ा क्या होता है, लकड़ी से निर्मित एक पात्र होता है जिसमें कुमकुम, अक्षत, रोली मोली जो है वो रखते हैं। जैसे कहीं भी आपके कोई पाहुना आए हैं ना, पाहुना आए तो उनकी आरती की आपने, तो उसमें जो है थाली में एक इस प्रकार की मोर का टाइप का जो है एक इस प्रकार का एक बना होता है, और उसपे ये यहाँ से ये अपने मोर की चोंच लगी होती है, और ऐसा बना होता है। इसमें रोड़ी मोड़ी ये सब कुछ होता है ना, रोड़ी मोड़ी और ये होता है। और उसको क्या नाम है, अपने तिलक निकाल देते हैं उसको, और उसमें से चावल लगा देते हैं। ओम स्वस्तिना इंद्रो वस्त सवा सतना पोका विष्णु पीता सतना तारक्षो वरिष्ठ नेमि सतनो बृहस्पति ददातु बोल के उसके तिलक निकालते हैं, और क्या बांध देते हैं, लच्छे बांध देते हैं। क्या बांध देते हैं, लच्छा बांध देते हैं। वहीं आगे बात करते हैं तोरण। तोरण भाई, तोरण तो आप सबने सुना ही होगा, हाँ।
बोलोगे कि गुरुजी हमारी शादी नहीं हुई तो तोरण नहीं जानते, तोरण सब जानते हैं, किसी न किसी की तो बिगाड़ने गए होंगे ना शादी आप लोग, है ना। तो जब शादी में दूल्हा जब उसके घर पर पहुंचता है तो बाहर एक इस प्रकार का उसपे गणेश जी छिपे होते हैं, है ना, वो ऐसा एक तोरण होता है। वैसे तोरण की जो मुख्य आकृति होती है वो अपने एक तोते के अनुसार होती है, और तोरण को एक जो है तोता जो होता है उसका एक वो माना जाता है, तोरण एक राक्षस होता है। आपको बता दूं कि उस टाइम एक कहानी थी, प्रचलित थी कि तोरण एक राक्षस था और वो क्या है दुल्हन को उठा के लेके जा रहा था, तो दूल्हा जो है तलवार से उसका वध कर देता है। इस प्रकार की कोई कहानी थी, अपने कृष्ण भगवान से संबंधित ये कहानी है। तो लकड़ी का जो है वधु पक्ष के घर के मुख्य द्वार पे जो है लकड़ी से निर्मित, है ना, लकड़ी से निर्मित एक कुछ ना कुछ लगा होता है, एक लकड़ी का जो है अपने गणेश जी उस पे छपे होते हैं। अब आप लोग समझ जाओ यार तोरण क्या होता है ना। और उस पे क्या है, दूल्हा क्या करता है, नीम की लकड़ी या फिर तलवार से उसको स्पर्श कराता था, और लोग कहते हैं भाई तोरण मार दिया, और पटाखे फोड़ देते हैं, तालियां बजा देते हैं ना, और वहीं वरमाला वरमाला हो जाती है और शादी हो जाती है। और शादी के बाद क्या चले जाते हैं, घर चले जाते हैं, ठीक है। और आगे बात करते हैं धातु हस्तकला के बारे में। धातु जो है हस्तकला, अगर आपको पूछ ले, यहाँ प्रश्न कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कई बार क्या है, एक बार प्रश्न आया हुआ है कि धातु हस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो लोग बाग क्या किया, उन्होंने गजसिंहपुरा करके आ गए। गजसिंहपुरा कहाँ, गंगानगर में। लेकिन गजसिंहपुरा का क्या फेमस है अगर आपको पूछ ले, तो कृषि यंत्र है ना, कृषि यंत्र गंगानगर के गजसिंहपुरा के फेमस है ना। कृषि यंत्र या कृषि में जो कार्य लिए जाते हैं उपकरण, वो कहाँ के प्रसिद्ध है, तो गजसिंहपुरा के प्रसिद्ध है। और धातु हस्तकला अगर आपको पूछ ले कहाँ की प्रसिद्ध है, या धातु के औजार कहाँ बनते हैं, लोहे के औजार सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं, तो अपने नागौर में बनते हैं ना। फिर एक आ जाता है बादला, धातु हस्तकला में एक आ जाता है बादला, और बादला कहाँ का फेमस है, जोधपुर का। जस्ते से निर्मित होता है, और मारवाड़ का इसे क्या कहते हैं, फ्रिज। जब आप सुराही देखते हो ना वैसा ही कुछ होता है। आपको पता है अपने जवान देश के बॉर्डर पर, उनको कौन सा फ्रिज कोई प्रोवाइड करवा रहा है, नहीं करवा रहा ना, तो ये उनका फ्रिज होता है भाई, है ना, पानी को ठंडा रखता है ना। और जस्ते से निर्मित मूर्तियां कहाँ की फेमस है, तो अपने कहाँ की फेमस करेंगे, जोधपुर की, है ना। जो अपने को बताया वहीं की करना है अपन को। जब जस्ते बादला जोधपुर का फेमस है, तो इससे याद रख लो भाई, जस्ते की मूर्तियां भी कहाँ की फेमस है, जोधपुर की, ठीक है। तो यहां तक की बातें कर ली है अपने। अब है लाख हस्तकला। लाख, अब भाई लाख से क्या बनेगा, लाख हस्तकला अपने जयपुर और जोधपुर की फेमस है, और लाख से बनती है लाख की चूड़ियां, और इस लाख के चूड़ियों और लाख के चूड़े को बोलते हैं मोखड़ी। क्या, मोखड़ी। तो ये भी याद रखने योग्य प्रश्न है। और इसका जो कलाकार होता है, इसको जो बनाता है चूड़ियों को, है ना, चूड़ियों, हरी हरी चूड़ियां, है ना, आपने नाम सुना होगा, है ना, गाना सुना होगा कि शाम चूड़ी बेचने आया, है ना। तो वही मणिहारे का बेस बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तो कलाकार कौन होता है, मणिहारा या फिर लखेरा। क्या, मणिहारा या फिर लखेरा। और प्रमुख कलाकार कौन सा अगर पूछ ले, तो अपने जयपुर के अय्याज मोहम्मद जी है। अपने पुराने जयपुर में इनकी दुकान थी पहले, और वो है इनके प्रमुख कलाकार। लाख के आभूषण अगर कहीं पूछ ले आपको कि लाख के आभूषण, देख यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लाख की जो चूड़ियां के बारे में पूछ ले तो कहाँ की फेमस है, जयपुर और जोधपुर की। वही अगर आपको पूछ ले लाख के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है, तो वो आप कहाँ करके आ जाओगे मेरे दोस्तों, उदयपुर करके आ जाओगे। कहाँ, उदयपुर करके आ जाओगे। अगर आपको पूछ ले तलवार कहाँ की फेमस है, तो सिरोही, अलवर और उदयपुर। खरीदने नहीं जाना है ना, अब लड़ाई झगड़े बंद हो गए हैं, अब राजा महाराजों का टाइम नहीं रहा है। लेकिन फिर भी तलवार कहाँ की प्रसिद्ध अगर आपको पूछ ले, तो सिरोही, अलवर और उदयपुर की। तो और तीर कमान अगर आपको पूछ ले, तो आप लोग क्या याद रखोगे, चंदू जी का गढ़ा। क्या, चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा, है ना। गढ़ा गढ़ा याद करके मत जाना, कोई जेठालाल गढ़ा आ जाए वहां ऑप्शन आप लोग करके आ जाओ। तो जेठालाल गढ़ा कहाँ पे, अपने अपने तारक मेहता के उल्टा चश्मा में, है ना, गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। और या फिर आपको तीर कमान पूछ ले, तो बोडी गामा डूंगरपुर। तो ये दोनों ही याद रखने हैं। आज की जो कक्षा होती है और हस्तकला का जो टॉपिक अपना, वो आज यही समाप्त हो जाता है। इसके बाद में जो है वो कोई प्रश्न यहाँ से उठने की, इसके अलावा जो है उठने की संभावना बहुत कम रहती है। अगर फिर भी कोई प्रश्न या फिर कोई टॉपिक नहीं रह गया हो सॉरी, तो आप लोग कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, उस टॉपिक को अपलोड करा देंगे। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में हमने बहुत बड़े बड़े टॉपिक पढ़ लिए हैं, लेकिन एक टॉपिक जो है स्थापत्य कला का, वो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन वो एक अलग डिफरेंट तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं। उसमें जो है हम लोग हर एक मंदिर, महल और किले का जो है, जो एक एक करके करेंगे अपन, एक एक करके उसका अध्ययन करेंगे। जैसे मैं आज अगर हवा महल पढ़ा रहा हूं, अगर ये तरीका आपको पसंद लगे तो थम्स अप कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, है ना।
अगर मैं आपको हवा मेल पढ़ा रहा हूं तो हवा मेल में एक दिन में सिर्फ हवा मेल पढ़ा दूं और 2 या 3-4 मिनट की कक्षा हो जिसमें आपको पूरी की पूरी हवा मेल याद हो जाए, इससे संबंधित सभी प्रश्न आपको याद हो जाएं। अगर ऐसा मैं कर दूं तो आप लोग अभी जाके वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम साहब।